Assalamu alaikum my dear students. How are you? I wish you all are good and Allah Pak always bless you. Dear students, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। तो आज आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे नज़रिए के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा नज़रिया पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। ओवरऑल हम इस पूरे चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान में पहले किसकी मतलब बरे सगीर में किस तरह से पहले मुसलमान आए, ठीक है, और मुसलमानों ने क्या की? हुकूमत की। उसके बाद क्या हुआ कि किस तरह से अंग्रेज़ बरे सगीर में आए, ठीक है, और मुसलमानों की जो आज़ादी थी वो किस में कन्वर्ट होगी? ग़ुलामी में, ठीक है, कि किस तरह से मुसलमान क्या हो गए? ग़ुलाम हो गए, कि अंग्रेज़ों ने हुकूमत स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? उसके बाद फिर हमने दोबारा ये चीज़ देखी कि उस ग़ुलामी से किस तरह बाहर निकला गया, ठीक है, किस तरह से क्या क्या कोशिश की मुसलमानों ने और किस तरह से फिर उस ग़ुलामी से छुटकारा पाया, ठीक है, और दोबारा से एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारी, ठीक है, एक आज़ाद मुल्क हासिल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो सबसे हमारी मेन चीज़ थी ना वो थी नज़रिया, ठीक है, कि नज़रिया किसे कहते हैं, ठीक है, और फिर उस चीज़ को आगे लेके कि उसको नज़रिया पाकिस्तान में कैसे कन्वर्ट किया गया, और फिर नज़रिया पाकिस्तान, जाहिर सी बात है नज़रिया पाकिस्तान ये किस दौर की बात है? जब मुसलमान ग़ुलाम थे, ठीक है, जब कौन हुकूमत कर रहा था? अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे बरे सगीर में, ठीक है, और तब मुसलमानों ने ये नज़रिया पेश किया, ठीक है, कि क्या मुसलमानों को एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी है एक आज़ाद मुल्क में, ठीक है, और उस मुल्क का नाम क्या रखा गया? पाकिस्तान, ठीक है। और फिर इन सारी कोशिशों के नतीजे में लास्ट में क्या हुआ कि 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क मिला, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था नज़रिया पाकिस्तान इल्हामा इकबाल के फरमोदात की रोशनी में, ठीक है, और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस लेक्चर में हम नज़रिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमोदात की रोशनी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कायदे आज़म ने कितनी ज़्यादा कोशिश की थी, ठीक है, मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क दिलाने के लिए। उनकी दिन रात की अनथक मेहनत थी, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या हुआ था? हमें पाकिस्तान मिला था, ठीक है। और क्या था? और ये था, पहले हम ना इसका क्या कर लेते हैं, मतलब नज़रिया पाकिस्तान पे आने से पहले हम कायदे आज़म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कायदे आज़म कब पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और किस तरह से वो सियासत में आए थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि 25 दिसंबर 1876 को कायदे आज़म पैदा हुए थे, किधर? कराची में, ठीक है। कब? 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये कि उनके वालिद का नाम क्या था? पूंजा जना, और ये क्या थे? एक ताजर थे, ठीक है। क्या हमने डिस्कस किया कि 25 दिसंबर 1876 को कायदे आज़म किधर पैदा हुए थे? कराची में पैदा हुए थे, और उनके वालिद का नाम क्या था? पूंजा जना था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तिदाई तालीम कराची और बम्बई से हासिल की, ठीक है। और फिर क्या हुआ? फिर वो इंग्लिस्तान चले गए और उधर से उन्होंने क्या किया? लॉ किया, ठीक है। आपको पता है कि वो लॉ के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वो वापस पाकिस्तान आए और उनने कहाँ से स्टार्ट किया? पहले कराची से, ठीक है, मतलब कराची में वकालत स्टार्ट की और उसके बाद बम्बई में, ठीक है, और थोड़े ही टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो गए, ठीक है, बहुत जल्दी पहचाने जाने लगे अपने काम की वजह से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उनने फिर सियासत ज्वाइन की, ठीक है। क्या हुआ? 1906 में उनने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? कांग्रेस, ठीक है। आपको पता है कि ये उस टाइम बरे सगीर में ऐसी सियासी जमात थी जो बज़ाहिर हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए काम करती थी, लेकिन जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन ये पार्टी बनी इसलिए थी कि बरे सगीर में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए काम करेगी, ठीक है।
और उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब सियासत जब उन्होंने ज्वाइन की थी तो सबसे पहले उन्होंने 1906 में कांग्रेस को ही ज्वाइन किया था, ठीक है। और पहले कायदे आज़म भी यही समझते थे कि बरे सगीर में हिंदू और मुसलमानों को इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो कांग्रेस उनने ज्वाइन करने का मकसद ही ये था, क्योंकि उनको पता था कि ये जमात हिंदू और मुसलमान दोनों की जमात है, ठीक है। उसके बाद बहुत जल्द उनके सामने मतलब हकीकत आ गई कि कांग्रेस बनाई किस लिए की है, लेकिन वो काम क्या कर रही है। तो फिर उनने क्या किया, फिर उनने कांग्रेस को छोड़ के मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, ठीक है। क्या ज्वाइन कर ली, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी, 1913 में, ठीक है। 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, ठीक है। 1909 में क्या ज्वाइन की थी, कांग्रेस। और फिर 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। वैसे भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके बाद हम क्या बात, अब किधर आगे, 1913 में मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब फिर आगे से पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी वक्फ़ कर दी, किसके लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की आज़ादी के लिए, उनको एक आज़ाद मुल्क दिलाने के लिए, ठीक है। उनने बहुत ज़्यादा कोशिश की और फिर 1913 के बाद से आगे तक उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक ही काम किया, और वो था मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क दिलाना, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं किसकी तरफ, अब हम आते हैं फरमोदात की तरफ, ठीक है। कि नज़रिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमोदात की रोशनी में, मतलब कि कायदे आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान को किस तरह से पेश किया था, ठीक है। आपको पता है कि हमने पाकिस्तान बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, ठीक है। तो उसमें हमारे बहुत से अजीम लीडरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, ठीक है। बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत की, फिर जाके हमें पाकिस्तान मिला। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कायदे आज़म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें किसके बारे में, मुस्लिम कौमियत के बारे में, ठीक है। तो मुस्लिम कौमियत में क्या था कि करारदाद लाहौर 1940 के मौका पर मुस्लिम कौमियत की तारीफ़ करते हुए आपने फरमाया, ये कौन फरमा रहा है, ये कायदे आज़म फरमा रहे हैं, ठीक है। क्या फरमाया था उन्होंने, कौमियत की हर तारीफ़ की रूह से मुसलमान एक कौम है, इसलिए ज़रूरी है कि इनका अपना एक अलग वतन हो, अपना इलाका हो, अपनी रियासत और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तार मुमलिकत हो, ठीक है। क्या फरमाया था कायदे आज़म ने, कायदे आज़म ने ये फरमाया था कि कौमियत की हर तारीफ़ की रूह से मुसलमान एक कौम है, इसलिए ज़रूरी है कि इनका अपना एक अलग वतन हो, अपना इलाका हो, अपनी रियासत हो, अपनी आज़ादी और खुद मुख्तार मुमलिकत हो, ठीक है। और फिर आपने फरमाया कि बैनुल अक़वामी कानून की किसी भी तारीफ़ के लिहाज से मुसलमान एक कौम है। क्या फरमाया उन्होंने कि बैनुल अक़वामी किसी भी तारीफ़ के मुताबिक मुसलमान क्या है, एक कौम है, ठीक है, एक अलग कौम है जो किसी में भी जम नहीं हो सकते, ठीक है, जो बरे सगीर में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं, ठीक है। उनको हम किसी भी मज़हब में, किसी भी कौम में जम नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता है कि बरे सगीर में और भी बहुत सी कौमें थी, ठीक है। और बहुत सी कौमें जब बरे सगीर में आई थी तो क्या हुआ था कि वो अपनी अलग शनाख्त खो गई थी, ठीक है, कि वो दूसरी कौमों में जम होती गई। लेकिन मुसलमान ऐसी कौम थी जिनने अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपनी तहज़ीब, अपना मज़हब कुछ भी नहीं खोया था, ठीक है, उसी चीज़ से पहचाने जा रहे थे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसके बारे में, इस्लामी जमहूरियत की ज़मानत के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुस्लिम रियासत के लिए आज़ादी, रवादारी और मसावात जैसी इस्लामी जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखते थे, ठीक है। लंदन के अखबार, कौन सा अखबार था डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम गौर से सुनिएगा, टाइम एंड टाइड, ठीक है। क्या नाम था अखबार का, टाइम एंड टाइड को इंटरव्यू देते हुए 19 जनवरी 1940 को आपने फरमाया कि हिंदुस्तान के हालात मगरबी जमहूरियत के लिए साजगार नहीं। क्या कहा था उन्होंने कि हिंदुस्तान के हालात मगरबी जमहूरियत के लिए साजगार नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 14 फरवरी 1948 को सब्बी दरबार के मौका पर आपने फरमाया, हमें चाहिए कि हम जमहूरियत की बुनियादें सही मानों में इस्लामी तसव्वुरात और असूलों पर रखें, ठीक है। क्या कहा था उन्होंने कि हमें जमहूरियत की बुनियादें सही मानों पर इस्लामी तसव्वुरात और असूलों पर रखनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद ये हम डियर स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे थे, पहले मुस्लिम कौमियत के बारे में उनका क्या नज़रिया था और किस तरह से उसको उन्होंने पेश किया था, और उसके बाद इस्लामी जमहूरियत की ज़मानत, ठीक है, इसके साथ उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान को कैसे रिलेट किया था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, गैर इस्लामी निज़ामों से बेजारी, ठीक है, किससे, गैर इस्लामी निज़ामों से बेजारी। तो इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हालिस इस्लाही इक़्तिदार के तहत एक ऐसी रियासत चाहते थे जिसमें रहने वाले इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है, क्या करें, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और 19 मार्च 1944 को लाहौर में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब करते हुए आपने फरमाया, इस्लाम हमारा रहनुमा है, हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है, हमें किसी सुर्ख या पीले परचम की ज़रूरत नहीं और ना ही सोशलिज़म, कम्युनिज़म या किसी दूसरे अज़म की ज़रूरत है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं बताती हूँ आपको कि क्या उन्होंने कहा था, ये कहा था 19 मार्च 1944 को लाहौर में उन्होंने कहा था, ठीक है, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब करते हुए कि इस्लाम हमारा रहनुमा है, हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है, हमें किसी सुर्ख या पीले परचम की ज़रूरत नहीं और ना ही सोशलिज़म, कम्युनिज़म या किसी दूसरे अज़म की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम डियर स्टूडेंट्स किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आइन पाकिस्तान की बुनियाद, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, आइन पाकिस्तान की बुनियाद। पहले हमने पढ़ा मुस्लिम कौमियत, फिर हमने पढ़ा इस्लामी जमहूरियत की ज़मानत, फिर हमने पढ़ा गैर इस्लामी निज़ामों से बेजारी, ठीक है, कि किस तरह से कायद-ए-आज़म ने खुले आम इस चीज़ का ऐलान कर दिया था कि मुसलमान एक अलग कौम हैं, ठीक है, और वो एक अलग मुल्क हासिल करेंगे, ठीक है, और उन्हें एक अलग मुल्क चाहिए। उसके बाद आइन पाकिस्तान की बुनियादें, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या है। आइन पाकिस्तान की बुनियाद में क्या है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आइन पाकिस्तान को इस्लामी बुनियादों पर इस्तवार देखना चाहते थे। 25 जनवरी 1948 को कराची में उन्होंने खिताब करते हुए फरमाया था कि कौन कहता है कि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद शरीयत इस्लामी पर नहीं होगी, ठीक है, कौन कहता है कि पाकिस्तान कि आइन की बुनियाद शरीयत इस्लामी पर नहीं होगी। जो लोग ऐसा कहते हैं वो झूठे हैं। हमारी ज़िंदगी में आज भी इस्लामी असूलों पर इसी तरह से अमल होता है जिस तरह 1300 साल पहले होता था। क्या उन्होंने कहा था कि हम आज भी उसी तरह इस्लामी असूलों पर अमल कर रहे हैं जिस तरह 1300 साल पहले करते थे, जिस तरह 1300 साल पहले होता था, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कौमी यकजहती के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, कौमी यकजहती के बारे में। तो इसमें क्या था, इसमें उन्होंने ये कहा था 21 मार्च को 1948 को ढाका में एक जलसा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या फरमाया था, मैं चाहता हूँ कि आप बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान वगैरह की इस्लाहात में बात ना करें, ठीक है। क्या कहा था उन्होंने कि आप पंजाबी, बंगाली, सिंधी, पठानी, बलोची की इस्लाहात में बात ना करें, ठीक है, मतलब कि आप इस फ़िरकाबाजी से बाहर निकल आएँ, ठीक है। और क्या कहा था, और ये कहा था, ये कहने में आहर फ़ायदा क्या है कि हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम पठान हैं, हम तो सिर्फ क्या हैं, मुसलमान हैं, ठीक है। देखें कायद-ए-आज़म ने कितनी अच्छी तरह से लोगों को समझाया ये बात कि आप लोग, क्योंकि क्या इस चीज़ में उन्होंने किस चीज़ का सबक दिया, कौमी यकजहती का, ठीक है, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, मिल के एक मुल्क बनाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को जो भी कोशिश करनी है अपने अलग मुल्क के लिए वो मिल के करनी है, ना कि आप पंजाबी बन जाएं, आप सिंधी बन जाएं, आप पठान बन जाएं, मतलब आपको अलग अलग हो के कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपको जो भी कोशिश करनी है वो मिल के करनी है। और अगर आप कोई भी कोशिश यकजा हो के करेंगे, ठीक है, यकजहती के साथ करेंगे तो आपको उसमें ज़रूर कामयाबी हासिल होगी, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखें कितने अच्छे तरीके से कायद-ए-आज़म ने लोगों तक अपने ये पैगाम पहुंचाए, ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान के बारे में, कि हर चीज़ को उन्होंने वाज़िया और खुली तरह बयान कर दिया, ठीक है, बिल्कुल खोल के बयान किया। क्या क्या इसमें हमने डिस्कस किया, क्या क्या फरमुदात थे, एक था मुस्लिम कौमियत, ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, इस्लामी जमहूरियत की ज़मानत, ठीक है, उसके बाद गैर इस्लामी निज़ामों से बेजारी,
और नेक्स्ट वन क्या था, आइन पाकिस्तान की बुनियाद, ठीक है। और लास्ट वन क्या था, कौमी यकजहती, मतलब कि हमें क्या करना है, मिल के मुल्क हासिल करना है, हमें पठान बन के, सिंधी बन के, बलोची बन के कोशिश नहीं करनी, बल्कि हमें क्या करना है, मिल के कोशिश करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने नज़रिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फरमात की रोशनी में पढ़ा, और हमारा ये टॉपिक लास्ट टॉपिक था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लोज हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी इस चैप्टर की, और बहुत इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपका ये चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर मतलब इस चीज़ को बर्डन लेके पढ़ेंगे ना, तो आपको ना तो उस चीज़ को पढ़ने का मज़ा आएगा और ना ही ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। आप क्योंकि ये देखें, आप क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट स्टडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने ही मुल्क को आप पढ़ रहे हैं, अपने ही मुल्क की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हमारा मुल्क हासिल किया हमने, या क्या क्या मुश्किलात थी, फिर किस तरह से मुल्क को चलाना है। इस पूरी बुक में आपके ही बारे में, हमारे बारे में बात हुई हुई है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ जो हमारे ही बारे में है उसको हमें ना कि बर्डन लेके पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव समझ के पढ़ना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन फुल लाइफ आपके साथ रहेगी, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने रट्टा लगाया और बस मार्क्स लिए, पेपर में लिखा और भूल गए, बल्कि ये पेपर्स के बाद भी, और वैसे मतलब फैमिली में आप बैठे हुए तो ये सारी बातें छोटे बहन भाइयों को बताएं, डिस्कस करें आपस में, काफ़ी इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।